नमस्ते, वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है कैंसर राशि के लिए। आपका ईयर 2021 कैसे जाने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैंसर राशि के लिए उनका करियर कैसे रहेगा, आपका फाइनेंस कैसे रहेगा, आपका रिलेशनशिप, हेल्थ और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऑल्सो आपका लव अफेयर और स्टूडेंट्स के लिए उनका एजुकेशन कैसे रहेगा। कैंसर राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, बहुत ही इमोशनल रहते हैं और बहुत ही इंट्यूटिव रहते हैं। उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। सो ये मैंने फर्स्ट कार्ड पिकअप किया है। हियर आई एम यूजिंग दिस टैरो कार्ड्स, शैडो स्केप्स टैरो। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये जितने आप अलग अलग वैरायटी यूज करते हैं, आपको हर एक कार्ड में से एक अलग एनर्जी फील होती है। सो फॉर कैंसर राशि लेट्स बिगिन। ये मैंने फर्स्ट कार्ड पिकअप किया था आपके करियर के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स कि आप अगर आपकी जॉब है तो आप आपके कलीग्स के साथ बहुत ही अच्छा आपका इमोशनल बॉन्डिंग हुआ है, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बना लिए हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप आपके एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छा सा इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं और जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप ग्रुप में करें। अगर ग्रुप एनर्जी में आप काम करते हैं तो आपका काम बहुत सक्सेसफुल होगा। और बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि मोर देन मनी यू विल गिव इम्पोर्टेंस टू सेलिब्रेशन। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इन योर करियर। आपका ऑफिस का माहौल भी ऐसे रहेगा जैसे आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको काम का बर्डन नहीं होगा। और आपके जॉब में भी जो वर्क एटमॉस्फेयर रहेगा वो बहुत काम रहेगा और बहुत सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आया है कि आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगा अगर आप ग्रुप में रहते हैं। रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी और आप फूड भी एंजॉय करने वाले हैं। जब आप जॉब पर रहेंगे या अगर आप आपके बिजनेस में हैं तो वहाँ पर खाना भी आप एंजॉय करने वाले हैं। 100% 2021 आपका जो बिजनेस है वो एक्सपांड होने वाला है। आप थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स की, जिनसे भी आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप उनकी हेल्प लें। नेवर थिंक के आस्किंग फॉर हेल्प इज अ वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ। तो हमेशा हेल्प मांगते रहें। और बिकॉज हम चीज़ें कल के लिए रखते हैं, हम शाय फील करते हैं किसी से हेल्प मांगने के लिए और पता चलता है कि टाइम हो गया। There's a proverb, even impossible says I am possible। तो आपको वो थॉट्स रखने हैं एंड कोई भी चीज आपको कल के लिए नहीं रखनी है। कहा जाता है कि द बिगेस्ट ट्रेजेडी विद द मैन इज ही थिंक्स ही हैज टू मच टाइम। तो कैंसर राशि वाले बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। आप वाटर साइन हो, आप बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हो। आपको ऐसे लगता है कि अभी बहुत समय है, पर समय कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। सो द बिगेस्ट ट्रेजेडी विद द मैन इज ही थिंक्स ही हैज टू मच टाइम। तो आपके पास समय आपके करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए कम है। इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ कम है, करियर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि डे बाय डे क्या हो रहा है, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड का स्कोप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो भी आपको फायदा, प्रॉफिट, आपको नेम फेम, मोर देन मनी यू आर इंटरेस्टेड इन नेम फेम, मोर देन मनी यू आर इंटरेस्टेड इन सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी काम चूज करते हैं कैंसर राशि, आप दिल से चूज करते हैं। आप कभी पैसे के लिए काम को चूज नहीं करते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि ग्रुप एनर्जी में काम करें और सेलिब्रेट करते करते काम करें। फ्रेंड्स की हेल्प जरूर लें, कलीग्स की हेल्प जरूर लें और एम्प्लॉयज के साथ बैठकर, इन केस यू आर अ एम्प्लॉयर, उनके साथ बैठकर भी आप अच्छे से एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाएं और उनका सपोर्ट हासिल करें। यहाँ पर कार्ड आया है रूबी। आपको रूबी यूज करना है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी देखती हूँ तो रूबी आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और रूबी आपको पैसे देने वाला है। So bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support. So same message we are getting here. Here we got that go for emotional support. Even angels are saying
गो फॉर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। इन केस कुछ ऐसा काम है आपका जहां पर आप फ्रेंड्स की हेल्प नहीं ले सकते हैं, कलीग्स की हेल्प नहीं ले सकते हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज की हेल्प नहीं ले सकते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट लेना है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप गॉड के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग बनाइए ताकि आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिले। टू हील एंड मेंड योर हार्ट। आपका हार्ट अगर हील रहेगा तो ही आप बिजनेस में कमा सकेंगे, आप करियर में नेम फेम कमा सकेंगे। बेसिकली कैंसर राशि वाले जो हैं, जितना खुश रहते हैं उतना ज्यादा आपको करियर में सक्सेस मिलता है। जितना आप खुश रहते हैं उतना आपका ग्रोथ होता है। यहाँ पर आपको अनदर एंजल कार्ड मैसेज है, सॉरी दैट वाज क्रिस्टल एंजल। सो ऑलरेडी वी गॉट वन क्रिस्टल, दैट इज रूबी। सो एंजल कार्ड मैसेज है। एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि you have the power to heal and help the world with your decisions and with your services, and you choose to invest in good things, in simple things and only in things which you need. आपके जो इमोशंस हैं उनको आप सिर्फ वहीं इन्वेस्ट करें जहां पर लोगों की मदद होगी। आपका बिजनेस कुछ ऐसे होना चाहिए जहां पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर वो आपका इंटेंशन है तो बहुत अच्छा आपको करियर सक्सेस मिल सकता है। मीनिंग अगर आप जॉब में भी हैं तो आप कोई ऐसी जॉब ढूंढें जहां पर सोसाइटी को हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट इज आपके फाइनेंस के लिए द एम्प्रेस कार्ड आया है, वेरी मैचिंग विद योर ज़ोडिएक साइन। आपकी ज़ोडिएक साइन है कैंसर, कर्क राशि। द लॉर्ड ऑफ ज़ोडिएक साइन इज मून। मून मीन्स मदर। आप जितना मदर का रिस्पेक्ट करेंगे उतना आपके पास पैसा आने वाला है। आपकी कौन सी भी दशा चल रही हो, कौन सी भी आपके ऊपर साढ़े साती चल रही हो, अष्टम शनि हो, कौन सा भी नेगेटिविटी, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, लोग आपको बता रहे हैं कि आप ये पीड़ा में से गुजर रहे हो, बट एम्प्रेस मदर के ब्लेसिंग्स पूरे नेगेटिविटी को खत्म कर देती हैं। सो रिस्पेक्ट योर मदर, सर्व योर मदर, उनसे बैठ के बात कीजिए। डेली आपको 15 से 20 मिनट उनसे फोन पर या फिर मिलकर बात करना है। उनके क्या डिजायर्स हैं और जिस हद तक आप उनके डिजायर्स एक एक करके फुलफिल कर सकते हैं तो आपके पास देखेंगे आप पैसा बढ़ता जाएगा। ये ब्लेसिंग्स अभी भी रहेंगे आपके साथ, और जो आपने सेवा मदर की है वो ब्लेसिंग्स उनके जाने के बाद भी आपको मिलने वाली हैं। ये ब्लेसिंग्स आपको आपके आने वाली पीढ़ी पर भी इसका इफेक्ट पॉजिटिव होने वाला है। अगर आपके पास पैसे की तकलीफ है, आप माता की सेवा करें और आपकी पैसे की तकलीफ जो है वो दूर होगी। यहाँ पर आया है कि जो भी डिसीजंस ले रहे हैं पैसों को लेकर, वो आप दिल से डिसीजंस लें। मीनिंग कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या बाय करना है। सो मदर से एडवाइस लेकर आप वो डिसीजंस लें। यहाँ पर आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज है, टेक अ डिवाइनली गाइडेड चांस। ऑल पॉजिटिव चेंज एंड सक्सेसफुल वेंचर्स involve a degree of risk and you're ready to follow your divine guidance on new territories. As you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you, you make a room for new and more meaningful opportunities. तो अगर आप कुछ रिस्क लेने वाले हैं बिजनेस में तो आप मदर से गाइडेंस जरूर लें। मदर को बताकर भी अगर आप ऐसे कोई रिस्क लेते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी जो बर्थ प्लेस है उसको लेकर आप बहुत इमोशनल होते हैं, तो आपको वो छोड़ना है अगर आपको सक्सेस चाहिए। मदर के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप रिस्क लेंगे, आप सक्सेसफुल जाएंगे। मदर को साथ लेकर आप कोई और सिटी में जाते हैं, अपना कंफर्ट रूम छोड़कर आप बाहर जाते हैं, मदर आपके साथ है, आपकी माता आपके साथ है, तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है फाइनेंस में। नेक्स्ट आता है आपके लिए क्रिस्टल एंजल मैसेज। तो यहाँ पर आता है मालाकाइट क्रिस्टल। मालाकाइट क्रिस्टल जो है वो देखिए प्रॉस्पेरिटी का क्रिस्टल है। सो देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। सो
एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में होने वाला है 2021 में। सो सारी अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कीजिए अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, और मदर की एडवाइस को जरूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। सो लव अफेयर के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। ये साल आपका जो लव अफेयर है वो कंप्लीशन तक पहुंचेगा, कमिटमेंट तक पहुंचेगा, और हो सकता है कहीं आप फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाएं, या अगर आपके पास कैंसर राशि वाले एक पार्टनर चाहते हैं, उनकी डिजायर है, तो वो पार्टनर आपको फॉरेन कंट्रीज में मिल सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना है रोडोक्रोसाइड। पिंक एंड व्हाइट कलर का ये क्रिस्टल होता है जो आपको आपके हार्ट चक्र को हील करता है। दिस इज वेरी गुड स्टोन। आपके अगर पास्ट में कुछ इमोशनल हर्ट्स हुए हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए भी ये क्रिस्टल बहुत अच्छा है, रोडोक्रोसाइड। यू हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड नीड टाइम टू हील एंड रिकवर। पास्ट के जितने भी ट्रॉमास से आप गुजरे हैं, आपके ब्रेकअप्स हुए हैं पास्ट में, या बचपन में कुछ ऐसे बैड मेमोरीज हैं आपके सबकॉन्शियस में, तो उन सब ट्रॉमास को, इमोशनल ट्रॉमास को रोडोक्रोसाइड क्लियर करता है, और आप एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में करते हो। सो 2021 इट्स अ गुड ईयर फॉर कैंसर राशि, फॉर योर लव रिलेशनशिप। एंजल कार्ड मैसेज है कि रेज और प्रमोशन। सो यहाँ पर आपका अपग्रेडेशन होने वाला है। आपकी जो सोल है वो अपने लव अफेयर के गोल तक पहुंचने वाली है। So congratulations, this is the result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. आपको divine guidance मिला, आपने उसे follow किया, आपने positively उस पर focus किया, आपने आपके willingness को follow किया, आपने keep up the good work, आपने अच्छे steps उठाए हैं, आपने focused steps उठाए हैं, और बहुत आपने ट्रस्ट से अपने पार्टनर को आपने ट्रीट किया है, बहुत रिस्पेक्ट से अपने पार्टनर को ट्रीट किया है। आप बहुत फोकस्ड थे, आपने बहुत विलिंगनेस दिखाया आपके लव अफेयर के तरफ, और इसीलिए आपका जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल होने वाला है। नेक्स्ट इज आपके एजुकेशन के लिए। सो यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी आपको पढ़ाई करनी है। So never rush to just finish the syllabus until you have understood everything. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ही स्लो जाना है, समझकर आपको पढ़ाई करनी है। For that you can use tanzanite crystal. लाइट ब्लू कलर का ये क्रिस्टल होता है। Ready to start again. You have healed from the past enough to open your heart to new things. सो बेसिकली पास्ट में जो भी आपने टाइम वेस्ट किया, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, आप एक फ्रेश बिगिनिंग करने वाले हैं, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। टंजनाइट क्रिस्टल आपको यूज करना है। अगर मैं एजुकेशन के लिए देखती हूँ तो मंगल प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छा है आपके एजुकेशन के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर वाइट कलर के क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सेविंग्स जरूर करनी है। सो जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो भी नॉलेज आपके पास आ रहा है, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से फेयर नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि आपको फ्यूचर में तकलीफ नहीं हो। तो आप नोट्स को लिखें जरूर, और एक सेफ प्लेस पर वो नोट्स को रखें, ताकि आपको फ्यूचर में आपके पढ़ाई में तकलीफ नहीं हो। नेक्स्ट इज सो क्वालिटी पर ध्यान दें आपके एजुकेशन में, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दें। नेक्स्ट कार्ड में ले रही हूँ आपके मैरिड लाइफ के लिए। सो यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जितना आपके वाइफ को, वीनस जो है वो वाइफ है, आप जितना आपके वाइफ को रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ये कार्ड कहता है कि उतना आपका फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी होने वाला है, बिकॉज पेंटिकल्स कार्ड है। फॉर फीमेल्स आप बहुत लकी होने वाली हैं अपने हस्बैंड के लिए, और आप दोनों का जो मैरिटल लाइफ है
वो बहुत ही ब्लेस्ड रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप दोनों जो हैं वो ब्लेस्ड हैं और आपके ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग्स है, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं। आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और इसका एक रीजन ये भी है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप वो रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, आप एक दूसरे की सोसाइटी में रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के करियर की आप दोनों रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्थ का आप ख्याल रख रहे हैं और आप यहाँ पर आता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत फेथ रख रहे हैं। सो कैंसर राशि के लोग जो है वो बहुत चैरिटी वगैरह भी करते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, तो ये भी रीजन है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत पॉजिटिव जा रहा है। सो आस्क फॉर योर नीड्स टू बी मेट। इन केस कुछ कंप्लेन है आपको आपके पार्टनर से, आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको बैठकर अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करना होता है। बिकॉज आप वाटर साइन हो, जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर भी वाटर साइन है, उनको आपको समझाना है कि एग्जैक्टली आपको आपके रिलेशनशिप में क्या चाहिए। प्लस आपको गॉड से, एंजल से हेल्प मांगना है और जब आप हेल्प मांगेंगे आपको वो हेल्प जरूर मिलेगी, आपके पास राइट लोग पहुंच जाएंगे जिससे आपका मैरिटल लाइफ जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। एक क्रिस्टल एंजल मैसेज फॉर कैंसर राशि यहाँ पर आया है जेड। ग्रीन कलर का ये क्रिस्टल होता है जो आपके हार्ट चक्र को हील करता है, दिल के चक्र को हील करता है। सो वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। सो अगर आप आपके हार्ट चक्र को हील करते हैं, इससे आपका रिलेशनशिप भी हील हो जाता है। जेड क्रिस्टल का आप एक टॉवर, जैसे यहाँ पर दिखाया है पिक्चर में, इफ यू कैन सी, ऐसे आप छोटे से टॉवर्स अपने रूम में रख सकते हैं और आप ब्रेसलेट और फिर रिंग या तो फिर कोई अदर फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो जेड यूज करने से आपका हार्ट चक्र जो है वो हील होगा, जिससे आपका रिलेशनशिप जो है, मैरिटल लाइफ जो है वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत लेजी हैं, आपको पता है एग्जैक्टली आपको क्या करना है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपने लिस्ट बनाकर रखी है। मे बी यू वांट टू ज्वाइन योगा क्लास, मे बी यू वांट टू ज्वाइन मेडिटेशन क्लासेस और यू वांट टू लर्न स्पिरिचुअल कोर्सेज। तो लिस्ट इज रेडी बट यू आर लेजी टू स्टार्ट इट। सो आपके लिए एडवाइस है कि टेक क्विक डिसीजंस और आपकी लेजीनेस के फेज से बाहर आए। अगेन हियर आई विल रिमाइंड यू दैट वी थिंक दैट वी हैव टू मच टाइम, so that is the biggest tragedy with human being. Now sodalite, sodalite आपको यूज करना है। ये स्टोन आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ लेकर जाता है। सोशलाइज और ज्वाइन इन, मेक हेल्दी एंड सपोर्टिव न्यू फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस बाय गेटिंग इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। आप अगर स्पिरिचुअल ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, वहां ना सिर्फ आपको नॉलेज मिलता है बट बहुत अच्छे प्योर सोल्स के फ्रेंड्स भी आपको मिलते हैं और वो आपकी लाइफ को और पॉजिटिव करते हैं। तो आपके पास जितने ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज ज्वाइन करने के, वो आप जरूर ज्वाइन करें और लाइक माइंडेड पीपल से मिलें ताकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। वन एंजल कार्ड मैसेज फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो यहाँ पर है अट्रैक्टिंग नॉट चेसिंग। अब तक आप शायद चीजों के पीछे भाग रहे हो, पर जैसे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, चीजें खुद ब खुद आपके पास आते हैं। सो एनीथिंग और एनीवन यू चेस आफ्टर विल रन द अदर वे। आप जिस चीज के पीछे भागेंगे, चीजें आपसे और पीछे आगे आगे निकल जाएंगी। एक फियर आपके अंदर रहेगा। Why not to grow spiritually and attract these things? You will attract love, you will attract gratitude, and you will attract all welcoming positive energy. So begin working on your spiritual growth. So this is the card for your spiritual growth. Now one more card for your health. It says Page of Swords. आप बहुत ज्यादा
अपने हेल्थ का केयर नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिससे आप खुद हर्ट हो रहे हैं और आप लोगों की नजरों में आ रहे हैं, लोग आपको स्पाई कर रहे हैं और आप टू मच लॉजिकल बन रहे हैं आपके हेल्थ को लेकर। सो यहाँ पर कार्ड है कि अगर आप टू मच लॉजिकल बनेंगे लोगों के साथ और इमैच्योर बिहेवियर करेंगे तो वो आप ही के हेल्थ को और अफेक्ट करने वाला है। सो यहाँ पर क्रिस्टल एंजल मैसेज है कि व्हाट यू शुड डू फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। आप थॉट्स आपके बहुत नेगेटिव हो गए हैं दूसरों को लेकर, आपके अंदर बहुत जेलसी, बहुत बदले की भावना, ऐसे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। सो फॉर दैट आपको एम्बर यूज करना है। एम्बर आपको ऐसे सारे नेगेटिव थॉट से बाहर निकालेगा। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे पूरी नेगेटिविटी बाहर जाएगी और आप गॉड को अलाउ करते हैं आपको हील करने के लिए और आपको आंसर्स देने के लिए। वन एंजल कार्ड मैसेज फॉर योर हेल्थ। सो एंजल कार्ड मैसेजेस, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। सो जो भी आपको नेचर ने दिया है आपको बहुत थैंकफुल रहना है उसके लिए और काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर यू ऑलरेडी हैव हेल्प्स you to be centered in your heart instead of fixated or worries in your mind. So चिंता का नहीं सोचना है, टेंशन्स वगैरह वाली चीजें नहीं सोचनी है। इनफैक्ट एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी है जो आपके पास है। इफ आई सी दिस एंड दिस कार्ड इज मैचिंग, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, आप अननेसेसरी अपने आप को दुखी बनाते हो, आपके नेगेटिव थॉट्स रखकर आप बहुत जेलसी रखते हो, रिवेंज की भावना रखते हो। यहाँ पर आया है कि आपके पास जो है आप उसे देखें। What and who you are grateful for right now. Keep focusing upon gratitude and you will discover the amazing generosity of the universe. आप जितना नेचर को थैंक्स बोलेंगे उतना नेचर आपको और देने वाली है। और अगर मैं ये कार्ड देखती हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आया था वो स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड था और आपके हेल्थ के लिए भी वही कार्ड था। सो आपको अपने आप को ग्रैटिट्यूड लिस्ट तो बनाना ही है और ये सब थॉट्स आपके मन से निकले उसके लिए आपको स्पिरिचुअल कोर्सेज भी सीखने हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज दैट टेक क्विक डिसीजंस। आपके हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप क्विक डिसीजंस ले। सो आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यू कैन यूज सोडा लाइट एंड ऑल्सो यू कैन यूज एम्बर। सो आई होप कैंसर राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।